स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यो यो नः प्रचोदयात्। क्या हुआ सम्राट? तुम हर सुबह सूर्य वंदना करते हो? नहीं, किंतु अब करना चाहता हूँ। आपके पदचिन्हों पर चलना चाहता हूँ। तेरे पुत्र के भांति। आपका पुत्र ही तो हूँ। प्रजा राजा की संतान ही तो होती है। अशोक, मैं तुम्हारी बातों से अचंभित हो जाता। तुम्हारे विचार साधारण नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं, तुम्हारे विचारों में जो परिपक्वता है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। कितना भी उद्विग्न हो जाओ, तुमसे बात करता हूं तो मन को शांति मिलती है। ये तुम्हारे पिता का दुर्भाग्य है कि वो तुम जैसे पुत्र के सानिध्य से वंचित है। क्या आचार्य चाणक्य ने कुछ बताया उनके विषय में? उन्होंने कहा है कि एक बार वो उन षड्यंत्रकारियों को दंडित कर दें, फिर वो मुझे मेरे पिता से मिलवाएंगे। तब तो शीघ्र ही तुम उनसे भेंट कर पाओगे। ओम सूर्य नारायण। चले? अवश्य। वराहमिहिर और राजाधिराज अदृश्य हैं। राजकुमार जस्टिन अपनी माता का स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, इसलिए प्राचीन मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। किंतु आचार्य, मैंने आज तक राजकुमार जस्टिन को कभी भी मंदिर जाते हुए नहीं देखा। सभी अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं। या तो जस्टिन वराहमिहिर या राजाधिराज से मिलने गया है। क्या आपने क्या किया आचार्य? अशोक को सम्राट के समीप पहुंचा के आपने उसको और भी संकट में डाल दिया है। कहीं उसे सत्य ज्ञात हुआ तो? आपकी चिंता समझ सकता हूं देवी, किंतु वो दिन अब दूर नहीं। षड्यंत्रकारियों को दंडित करने के पश्चात मैं अशोक को उसके पिता से मिलवाऊं। आपको क्या लगता है, जिस औरत को सम्राट बेहोशी में भी याद करते हो और उसी औरत को उन्होंने इस महल में देखा हो, तो आपको क्या लगता है सम्राट इन परेशानियों पर ध्यान भी देंगे? बाबा, धर्मा को ढूंढकर उसे मार डालना होगा। धर्मा तो दूर की बात है। इस वक्त अगर मैंने एक चींटी को भी मारा ना, तो बिंदुसार को पता चल जाएगा। इस वक्त बिंदुसार को लग रहा है कि महल को जलाने की साजिश में मैं भी शामिल था। उसे आक्रामक पे यकीन है, लेकिन वो मुझ पे शक कर रहा है, जिसने उसे अपनी बेटी दी, जिसकी जान बचाने के लिए उसका अपना बेटा शहीद हो गया। लेकिन आज मुझ पर निगाह रखी जा रही है। अब आप क्या करेंगे बाबा? सबसे पहले मुझे बिंदुसार की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करना है, और उसके लिए मुझे उन्हें पकड़ना होगा जो इस साजिश में शामिल थे। क्या ऐसा हो सकता है कि इस साजिश में जस्टिन का हाथ था? हो सकता है उसको पता हो कि यह हमला होने वाला है। इस विवाह समारोह के शुरू होने से पहले तुम्हें श्यामक को लेकर यहां से जाना होगा। यहां से कहीं दूर राजभवन चली जाओ। तुम क्या सोच रही हो नूर? नहीं, अगर जस्टिन को कुछ पता भी था तो उसने हमसे कुछ नहीं कहा, और अगर हमें पता होता
तो हम इस हादसे से पहले आपको बताते। कुछ भी हो, इतने बड़े हादसे में यूनानियों का हाथ तो जरूर है। मैं मान नहीं सकता कि जस्टिन को इस साजिश के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आखिर उसने ही अग्निशिखा से शादी करने के लिए हाँ कहा। क्या मजबूरी थी उसकी? मोहब्बत तो नहीं करता था वो उससे। उससे पता लगाने की कोशिश करो नूर, क्या वो इस साजिश में शामिल था? नूर, अगर हमें इसका पता चल गया तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, खास तौर पर श्यामक का। समझी? आजा जिराज! आजा जिराज! यदि आपको लड़ना है तो मुझसे लड़िए सम्राट। अशोक, चले जाओ यहां से। मैं नहीं चाहता कि मेरी क्रोध की प्रचंडता से तुम्हें कोई क्षति पहुंचे। मैंने आपकी रक्षा करने का संकल्प लिया है और माँ ने मुझे यही सिखाया कि व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना क्रोध होता है। अब यदि आपके क्रोध को शांत करने में मेरा विनाश भी हो जाए तो भी मैं अपने दायित्व की ही पूर्ति करूंगा। लड़िए मुझसे सम्राट। मैं चाहता हूं सम्राट कि आप अपना सारा गुस्सा, सारी कुंठा इस शस्त्र अभ्यास में निकाल दें, ताकि आपका क्रोध आपके निर्णय लेने की शक्ति को दुर्बल करने योग्य न रहे। तुम्हें लगी तो नहीं? इतनी नहीं जो मेरी दृढ़ता को खंडित कर सके। लगी तो नहीं सम्राट? इतनी भी नहीं कि मेरे दृढ़ता को खंडित कर सके। योद्धा हो तुम, योद्धा। संकट बढ़े तो दृढ़ता बढ़े, ऐसा होता है योद्धा। क्या भय होना अस्वाभाविक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किंतु यदि निकट भविष्य में ऐसा होने ही वाला हो तो क्या भयभीत होकर उठल जाएगा? नहीं ना। उससे अच्छा ऐसा नहीं होगा कि हम साहस के साथ उसके लिए तैयार रहें। इसलिए प्रयास करो कि इन बातों के बारे में अधिक सोचो मत, क्योंकि भय से कोई लाभ नहीं है, लेकिन साहस से है। चलो जाओ, जाओ अपने मित्रों के साथ खेलो। मैंने सुना है कि सियामक भयभीत हो गया है। मैं रानी नूर के कक्ष में उसी से मिलने जा रहा हूं। जस्टिन, इस षड्यंत्र में तुम्हारी क्या भूमिका है? जस्टिन, हमें यकीन है तुम्हें पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। बोलो जस्टिन, हमें जवाब दो। बाबा का कहना है कि तुम भी षड्यंत्रकारियों में से एक हो।
इसलिए तुम प्राचीन मंदिर जा रहे हो। किससे मिलने जा रहे हो जस्टिन? बोलो। राजा जी राज को ढूंढने जा रहा हूं मैं, और उसे समझाने जा रहा हूं कि इस षड्यंत्र का पूरा दोष वो अपने सिर पर ले ले। कौन कौन शामिल है षड्यंत्र में? बताओ हमें जस्टिन। नूर, इस समय तुम्हारा सिर्फ इतना जानना काफी है कि इस षड्यंत्र को रचने में मेरा कोई हाथ नहीं। मैं सच कह रहा हूं। जस्टिन, जस्टिन, ये सुनकर हमारी बेचैनी कम हो गई। हमें डर था हम तुम्हें कहीं खो ना दे। जस्टिन, हम चाहते हैं कि श्यामक का सच जानने के बाद अब तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त श्यामक के साथ बिताओ, ताकि श्यामक तुम्हारे जैसा बन सके, अपने पिता जैसा। अशोक, तुम यही प्रतीक्षा करना। जी सम्राट। श्यामक से भेंट हुई आपकी? वो काफी भयभीत लग रहा था। मैंने उससे बात करके उसे हिम्मत देने की कोशिश की, और मैं रानी नूर को भी समझा रहा था कि वो श्यामक के साथ धैर्य से काम ले। मैं चलता हूं। मंदिर जाने से पहले एक बार मितेरा से मिल लेता हूं। आप यही खाना खाएंगे? मैं अपनी बेटी को देख देख कर ही भोजन कर पाऊंगा। कहीं और बैठा तो इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहेगा, चिंता लगी रहेगी इसकी। इस तरह कम से कम उसके पास तो बैठ पाऊंगा। तुम ये खाना इधर ही रख दो और जाओ। एकांत। भोजन की सुगंध दूर से आ गई है। जितना खा सकती हो खा लो। कौन जाने ये हमारा आखिरी भोजन हो। कभी न पकड़े जाने की कला हमें अच्छे से आती है। जस्टिन को हमने समझाया था कि राजा जी राज के लिए भेजा हमने। लेकिन वो अकेला थोड़ी ना गया होगा। उसके साथ बिंदुसार की 10-10 आंखें गई होंगी, और वो आक्रामक वो खुद राजा जी राज को ढूंढ रहा है। सम्राट की जय हो। आचार्य आक्रामक ने आपको सूचित करने के लिए कहा है कि राजा जी राज का कहीं पता नहीं चला। यदि राजा जी राज जीवित है तो वो कहीं ना कहीं होगा। हमें उसे ढूंढना होगा, क्योंकि षड्यंत्र के सारे रहस्य वही जानता है। सम्राट, मैं बाहर प्रतीक्षा करता हूं। सम्राट, कुछ पता चला कि राजा जी राज कहाँ है? कितनी दुख की बात है ना, इस षड्यंत्र के कारण राजा जी राज का भाग्योदय होते होते रह गया। जो भी कहना है स्पष्ट कहिए। स्पष्ट ही कहना चाहती हूँ, किंतु ये समय अनुकूल है या नहीं पता नहीं। आपका पुत्र अब बड़ा हो गया है। विडंबना देखिए, उसे जीवन में पहली बार अगर प्रेम की अनुभूति हुई तो हुई, तो वो भी किसके लिए?
राजद्रोही राजाजी राज की पुत्री अहंकारा के लिए। सुशील अहंकार से प्रेम करता था। अत्यंत प्रेम करता था, किंतु उससे अधिक प्रेम करता हूं मैं अपनी मातृभूमि से। मैं तो बस आपको ये कहने आया हूं कि राजाजी राज को पकड़वाने में अहंकार हमारी सहायता कर सकती है। ऐसे तो हमें जस्टिन को आक्रामक से पहले राजाजी राज को ढूंढना होगा, नहीं तो मगध पर यूनानी ध्वज लहराते देखने का स्वप्न तो अधूरा रह जाएगा। और साथ में ऐसा दंड मिलेगा हमें कि यदि जस्टिन राजाजी राज को ढूंढकर उसे शांत कर दे तो हम भी बच सकते हैं। ये क्या हो गया है तुम्हें बेटी? काश कि तुम्हारे स्थान पर ये बेहोशी हमें मिल जाती। ये राजाजी राज हाथ आ जाए, उसके पश्चात ये मूर्छावस्था भी ठीक हो जाएगी। मृत्युदंड अहंकारा, क्यों? किस लिए? क्योंकि ये जानते हुए भी कि उसके पिता का इस षड्यंत्र में हाथ है, वो उनके विरुद्ध गवाही नहीं देना चाहती। किंतु यह बात अपने आप मानकर कैसे निर्णय ले सकते हैं? किसी को तो प्रमाणित करना होगा कि वो अपने राजद्रोही पिता की भूमिका जानते हुए भी उसे बचा रही है। मैं देता हूं उसके विरुद्ध गवाही। तुम्हें क्या कह रहे हो सुशील? तुम उससे प्रेम करते हो, उसे विवाह करना चाहते थे, फिर? मां, इस समय वो मेरे लिए केवल राजद्रोही की पुत्री है और कुछ नहीं। जब सवाल आता है मगध के सम्मान का, मगध की प्रतिष्ठा का, मगध की सुरक्षा का, तब मैं अपना सब कुछ देने के लिए तत्पर हूं। आग लगने के कुछ क्षण पूर्व ही उसने मुझे ये बात बताई थी। उसके पिता राजाजी राज अपने भाई शक्ति राज की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहते थे। किंतु इतनी बड़ी बात उसने तुम्हें क्यों बताई? क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती है और वो ये समझती है कि मैं उसकी सुरक्षा करूंगा। उसने तो मुझसे ये वचन भी लिया था कि मैं इस विषय में किसी से कुछ नहीं कहूंगा। और तुम अहंकारों को दिया हुआ वचन तोड़ रहे हो। उसके पिता ने भी तो हमारे साथ विश्वासघात किया था। तो उसमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा? अंतर यह है पिताजी महाराज की राजाजी राज ने अपना वचन तोड़ा अपने स्वार्थ के लिए। मैं अपना वचन तोड़ रहा हूं अपनी मातृभूमि के लिए। पिताजी महाराज, ये निर्णय मेरे लिए कठिन था, क्योंकि ये भी सत्य है कि मैं उससे प्रेम करता हूं, किंतु कुछ निर्णय व्यक्तिगत होकर नहीं लिए जाते। ये हो सकता है कि अहंकारा इस षड्यंत्र में सम्मिलित भी ना हो। ये भी हो सकता है कि उसे इस षड्यंत्र के बारे में देर से पता चला हो, किंतु फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि भविष्य में अहंकारा हमारे लिए संकट उत्पन्न नहीं करेगी। राजाजी राज तो पकड़े जाएंगे, उन्हें मृत्यु दंड भी होगा। अब राजाजी राज की भांति अहंकारा के मन में भी ये प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हो गई, तो ये भी हो सकता है सम्राट। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मृत्युदंड का विकल्प ही उचित विकल्प है। अहंकारा का दोष अभी प्रमाणित नहीं हुआ है और इसलिए हम उसे मृत्युदंड तो क्या, किसी भी प्रकार का दंड नहीं दे सकते। दंड नहीं दे सकते तो दंड की उद्घोषणा तो कर ही सकते हैं। दंड की उद्घोषणा सुनकर राजाजी राज अपनी पुत्री को बचाने का एक प्रयास तो अवश्य करेगा, और तब हम उसे पकड़ लेंगे। सुशील मातृभूमि के बारे में कब से इतना सोचने लगा? इतना बड़ा स्वार्थी है ये कि बिना व्यक्तिगत लाभ के सम्राट को भी ना पूछे। इस देश प्रेम के पीछे का रहस्य जानने के लिए अहंकारा से मिलना होगा।